आज की इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट कार्टून शोज के बारे में बात करूंगा। डिपर एंड मेबल दो ट्विन सिबलिंग्स हैं और एक गर्मियों की छुट्टियों में वो डिसाइड करते हैं, एक्चुअली वो नहीं, उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं एंड डिपर और मेबल को ग्रेविटी फॉल्स ऑरेगन भेज देते हैं उनके ग्रंकल स्टैन के पास गर्मियों की छुट्टियां व्यतीत करने के लिए। ग्रंकल स्टैन में ग्रंकल मीन्स ग्रेट अंकल, और ऐसा क्यों है इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको ये शो खुद देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आपको इस शो के बारे में बताऊंगा एंड मैं आपको रियलाइज करवाऊंगा कि किस तरह से ग्रेविटी फॉल्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमेटेड शो एवर क्रिएटेड ऑन द फेस ऑफ प्लैनेट अर्थ। सबसे पहले बात करते हैं इस शो के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में। डिपर एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है एंड वो हमेशा ही क्यूरियस रहता है नई चीजों के बारे में जानने में। मेबल ऑन द अदर एंड इज अ वेरी गर्ली किड, जो कि वो लड़की है ऑब्वियसली, बट शी इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, but obviously she has a really cool superpower of being innocently cute and dumb at the same time. And yeah, fun fact, she loves making sweaters. Grunkle Stan Gravity Falls Oregon में रहते हैं और वो एक मिस्ट्री शैक चलाते हैं जिसका मेन मकसद है टूरिस्ट को लूटना, जिससे बहुत सारे टूरिस्ट देखने आते रहते हैं एंड वो वहाँ से चीजें भी खरीदते हैं ग्रंकल स्टैन को पैसे देके, जिससे ग्रंकल स्टैन का लाइवलीहुड चलता है। सूस और विंडी ये दोनों ग्रंकल स्टैन के मिस्ट्री शैक में काम करते हैं। विंडी इज काइंड ऑफ अ टॉम बॉय एंड शी इज ऑल्सो डिपर की क्रश। I'm into that shit, man. I'm into that shit. Get me a tomboy. दूसरी तरफ सूस एक बहुत ही ज्यादा स्वीट व्यक्ति है। हालांकि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया दोस्त है एंड वो इस शो में मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है। My wisdom is both a blessing and a curse. डिपर और मेबल जब ग्रेविटी फॉल्स पहुंचते हैं तो डिपर को ये बात रियलाइज होना शुरू हो जाती है कि ग्रेविटी फॉल्स के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि डिपर वहाँ पर उस वक्त बहुत सारी वियर्ड चीजों को फील कर रहा होता है उसके आसपास होते हुए। Just today, my mosquito bite spelled out beware. That says be warb. ग्रंकल स्टैन डिपर को मिस्ट्री शैक के बाहर कुछ बोर्ड्स लगाने को कहते हैं। डिपर जब उन बोर्ड्स को लगा रहा था तो उसे पेड़ के अंदर एक एम्प्टी स्पेस दिखता है जहाँ पर एक स्विच था। जब वो स्विच को दबाता है तो एक सीक्रेट जगह ओपन होती है जहाँ पर एक जर्नल रखी थी। डिपर उस जर्नल को खोलता है एंड उसके अंदर ग्रेविटी फॉल्स से रिलेटेड बहुत सारी वियर्ड चीजों के बारे में और ग्रेविटी फॉल्स में प्रेजेंट बहुत सारे मिस्टीरियस क्रीचर्स के बारे में लिखा हुआ था। नाउ ये जो चीज है यही होल सेटिंग है ऑफ दिस शो। डिपर के पास अब वो किताब है, अब उस किताब के अंदर जो लिखा है वो सच है या फिर नहीं, और अगर वो सच भी है तो वो किताब लिखी किसने है, ग्रेविटी फॉल्स जो टाउन है वो इतना मिस्टीरियस क्यों है, इन्हीं सब चीजों के ऊपर पूरा का पूरा शो आधारित है। और अगर आपसे कोई ये बोल रहा है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ व्यक्ति है, जो कि मैंने भी बोला है अभी तो हाँ मेरा मतलब मैं नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें बता रहा था, इसलिए मतलब समझो बात को। ये शो की बस एक सेटिंग है। इस शो को जो सबसे बेहतरीन बनाता है वो है इस शो के कैरेक्टर्स। अब खैर इस चीज को मैं बस बोल बोल के जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको समझ आ जाएगा। आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे शोज देखे होंगे जो कि एपिसोडिक होते हैं, उनके अंदर डेली कोई नई प्रॉब्लम आती है, मेन कैरेक्टर्स उस चीज को सॉल्व करते हैं एंड देन द एपिसोड एंड्स। ग्रेविटी फॉल्स के अंदर भी यही चीज है। हालांकि इसके अंदर एक प्रॉपर स्टोरी लाइन है, बट इन एवरी एपिसोड डिपर फेसेस अ न्यू प्रॉब्लम और वो इस प्रॉब्लम को इस जर्नल की मदद से कैसे सॉल्व करता है, ये कहानी का एक बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्सा है। डिपर जब उस किताब को लेकर घर वापस आता है तो उसे दिखता है कि मेबल ने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है जिसका नाम है नॉर्मन। अब नॉर्मन कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहा था एंड डिपर को उस नॉर्मन के प्रति हमेशा से एक शक वाली फीलिंग थी। डिपर नॉर्मन के बारे में उस बुक में ढूंढने की कोशिश करता है एंड उस बुक के अंदर देखने के बाद डिपर को पता चलता है कि नॉर्मन एक ज़ॉम्बी है। डिपर इस चीज के बारे में जाकर मेबल को बताता है, लेकिन आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि जली हुई लकड़ी और प्यार में फंसी हुई लड़की दोनों को नॉर्मल स्थिति में वापस लाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो डिपर डिसाइड करता है कि देखो बातों से तो कुछ होने वाला नहीं है, लेट्स फाइंड सम रियल क्लूज। तो डिपर एक कैमरा लेता है एंड रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी डिपर को कभी भी एक प्रॉपर प्रूफ नहीं मिलता है जिससे वो इस बात को साबित कर सके कि नॉर्मन इज अ ज़ॉम्बी। लेकिन जब डिपर उन रिकॉर्डिंग्स को वापस चेक कर रहा होता है तब उसे कुछ ये दिखता है एंड अब उसके पास एक प्रॉपर सबूत भी था एंड अब वो अपनी बहन को बता सकता था। बट ऑन दी अदर हैंड उसकी बहन के साथ कुछ बहुत ही गड़बड़ जस्ट कुछ सेकंड्स में होने वाला है। नॉर्मन मेबल को एक बहुत ही तनहा जगह पर लेके जाता है भाई क्या बोल रहा हूँ मैं। वो मेबल को रिवील करता है कि वो एक ग्रुप ऑफ नोम्स है और ये सारे नोम्स चाहते हैं कि मेबल उनकी रानी बन जाए एंड उनसे शादी कर ले। So, we're gnomes. First off, get that one out of the way. अब वो नोम्स मेबल को प्रपोज तो कर देते हैं, लेकिन मेबल इसका जवाब ऑब्वियसली नो में देती है। लेकिन तभी प्यार में घायल नोम्स को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो मेबल को किडनैप कर लेते हैं। डिपर को भी ये तो पता चल चुका है कि नॉर्मन जो है वो एक ज़ॉम्बी है। हालांकि वो ज़ॉम्बी नहीं है, लेकिन ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो डिपर को मजबूर करता है कि वो जाए और मेबल को ढूंढे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी भाई अपनी बहन को एक ज़ॉम्बी के साथ क्यों ही छोड़ना चाहेगा।
डिपर गाड़ी लेके जाता है, मेबल को ढूंढता है। वहाँ पर उसे बहुत सारे नोम्स दिखते हैं एंड वो एक एक करके नोम्स को हरा भी देता है एंड मेबल को वापस ले भी जाता है। लेकिन प्यार में घायल नोम्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सारे के सारे एक साथ एकजुट होकर एक विशाल दानव का अवतार ले लेते हैं। All those gnomes take Dipper and Mabel to a corner and अब मेबल के पास कोई भी और ऑप्शन नहीं था। वो जो प्रपोजल उन लोगों ने दिया था उसे एक्सेप्ट कर लेती है और मेबल उन नोम्स को किस भी करने वाली थी कि तभी she used the vacuum cleaner and defeats all the gnomes। मेबल और डिपर के बीच में जो रिलेशनशिप था वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड दे जस्ट वेंट टू डू दिस ऑकवर्ड सिबलिंग हग। जब वो स्टैग के अंदर वापस आते हैं तो अंकल स्टैन डिपर और मेबल को बोलते हैं, How's about each of you take one item from the gift shop on the house, you know? डिपर इस हैट को लेता है जिस हैट में आप डिपर को पूरे के पूरे ग्रेविटी फॉल्स में देखने वाले हैं एंड मेबल लेती है Grappling hook! I don't know why she did that. This was the story of the first episode and इसी first episode के end में हमें देखते हैं ग्रंकल स्टैन जो कि एक वेंडिंग मशीन के पीछे सीक्रेटली जाते हैं जब घर में सब लोग सो चुके थे एंड ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है एंड वी आर लेफ्ट विद दैट सस्पेंस कि आखिर ग्रंकल स्टैन उस वेंडिंग मशीन के पीछे क्यों गए एंड उन्होंने उसके पीछे क्या छुपा कर रखा हुआ है। ग्रेविटी फॉल्स की यही खासियत है, ये आपको एक एपिसोड दिखाते हैं जिस एपिसोड की कहानी में भी एपिसोडिक शोज की तरह हो, जिसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि जो कहानी आपको वो दिखा रहे हैं हो सकता है कि उस कहानी का आगे कोई लेना देना भी ना हो, लेकिन फिर भी जब वो कहानी दिखा रहे होते हैं किसी ना किसी वे में दे जस्ट डू द बिल्डअप रिक्वायर्ड टू मेक द शो रियली 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 ग्रेट। तो मैंने जब ग्रेविटी फॉल्स देखना शुरू किया था तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज थी क्योंकि पहली बार मैं एक ऐसा कार्टून शो देख रहा था जिसके अंदर कोई स्टोरी फ्लो हो रही हो। डिपर और मेबल एक दिन टीवी देख रहे होते हैं। टीवी के अंदर उनको एक एड दिखती है एंड उस एड के अंदर लिल गिडियन नाम के एक व्यक्ति के किसी शो के बारे में दिखाया था जो कि ग्रेविटी फॉल्स में ही होने वाला था। एंड द फन फैक्ट इज ग्रंकल स्टैन और गिडियन के बीच 36 का आंकड़ा है क्योंकि दोनों का एक ही काम है, लोगों को चूतिया बनाना और उनसे पैसे ऐंठना। और इसका एक कारण ये भी है कि गिडियन को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उसके पीछे बेसिकली एक कारण भी है जो कि आपको आगे पता चल जाएगा। Ever since that monster Gideon rolled into town, I've had nothing but trouble. डिपर एंड मेबल गिडियन के शो में जाते हैं एंड हमें झलक दिखती है सबसे पहली बार गिडियन की जो कि एक बच्चा है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि लोग उसे इतना पसंद क्यों करते हैं, लेकिन देखो उसकी शक्ल पे मत जाना, वो बहुत ही हरामी है। हरामी तो तब भी बहुत प्यारा शब्द हो गया। वो मादर आजकल के 3 से लेके 7 साल के नल्ले बेरोजगार छपरी और भिखमंगे और चप्पल चोर बच्चे बड़े बड़े कोठी बंगले वाले रिश्तेदारों के सामने और अपने मम्मी पापा के सामने अंगूठा चूसते हैं ताकि उनको ये लगे कि ये कोई कोठी बंगले वाला बच्चा है। धन्यवाद। वो अपने शो को शुरू करता है एंड लोगों को तो भाई लुभा लेता है, लेकिन डिपर समझ गया था कि भाई छुट्टियां बना रहा है चुपचाप से। अब वो लोग तो नॉर्मली शो को देखने आए थे तो वो अपने घर चले जाते हैं, लेकिन लिल गिडियन को मेबल बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगती है। वो अगले दिन मेबल के घर जाता है और उससे कहता है कि चलो एक डेट पे चलते हैं। अब मेबल उसको एक छोटे बच्चे की तरह और दोस्त की तरह समझ रही थी तो वो कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है चलते हैं। मेबल लगता है कि वो कोई गर्ली स्टफ के लिए उसको बुला रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेकअप वगैरह के लिए, तो वो हाँ कह देती है और वो चली भी जाती है। वो लोग साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं एंड एंजॉय करते करते एक दिन गिडियन मेबल से बोलता है कि तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू बस। नहीं, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तेरा मेरे से प्यार है या नहीं है? तू अगर ऐसे करेगी ना तो मैं वैसे करूँगा, और अगर तू वैसे करेगी तो। और वो उससे एक डेट के लिए पूछ लेता है। अब मेबल अग्री कर देती है क्योंकि उसको लगता है कि यार चलो ठीक है एक बार के लिए चले जाएंगे। वो गिडियन के साथ डेट पर जाती है एंड गिडियन उसे एक और बार डेट पर आने के लिए मना लेता है। 3, 4. Mabel, will you accompany Gideon to the ballroom dance this Thursday? ये बंदा बहुत चालसाज आदमी है। अब मेबल धीरे धीरे परेशान हो रही थी क्योंकि गिडियन को वो सिर्फ एक दोस्त मानती थी और वो उसे ना बोलकर उसका दिल भी नहीं दुखाना चाहती थी। मेबल को उदास देखकर डिपर बोलता है कि तुम जाकर सीधा गिडियन को मना कर दो, लेकिन मेबल को गिडियन का दिल नहीं दुखाना था तो डिपर खुद चले जाता है गिडियन के पास और वो मेबल की जगह पर उसे जाकर बोल देता है कि सुनो भाई, मेबल मेरी बहन है और वो तुम्हारे साथ कोई रिश्ते नाते संबंध नहीं रखना चाहती है। अब गिडियन को चीज बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है। वो किसी तरह से जुगाड़ लगाकर डिपर को अपने एरिया पर बुलाता है एंड ही स्टार्ट्स डूइंग मैजिक टू हिम एंड बेसिकली वो उसे मारने ही जा रहा था कि तभी वहां पर मेबल पहुंच जाती है। वो डिपर की जान बचा लेती है, उस पेंडेंट को जिसकी मदद से गिडियन जादू करता था उसको तोड़ देती है एंड अगेन हैप्पी एंडिंग। राइट, रॉन्ग। इस एपिसोड के एंड में हमें दिखता है कि गिडियन ने जो ये लॉकेट बनाया था वो कहीं और से नहीं बल्कि वो उसने उसी सेम जर्नल से बनाया था जो कि डिपर के पास है। हालांकि वो इसका पार्ट 2 है और जो डिपर के पास है वो उसका पार्ट 3 है। I can buy and sell you, old man. Fair enough.
अब कहानी में यहाँ पहुंचे तक अगर किसी को लग रहा है कि बच्चों के लिए लिखी गई कहानी है तो यार मैं कुछ कह नहीं सकता उसके लिए, बस निकल लौड़े। ग्रेविटी फॉल्स के अंदर फाउंडर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा था। फाउंडर्स डे मींस कि वो दिन जिस दिन ग्रेविटी फॉल्स को फाउंड किया गया था। ग्रेविटी फॉल्स को फाउंड करने वाली फैमिली की एक मेंबर है पैसिफिका नॉर्थवेस्ट। ग्रेविटी फॉल्स में फाउंडर्स डे के दिन होता यह है कि वो लोग पास्ट में जैसी चीजें होती थी वैसी चीजों को इनैक्ट करने की कोशिश करते हैं इन द प्रेजेंट। In Gravity Falls, it used to be legal to marry woodpeckers. Oh, it's still legal. Very legal. ग्रेविटी फॉल्स को फाउंड किया था नथानियल नॉर्थवेस्ट ने। सो पैसिफिका नॉर्थवेस्ट कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी गुड फैमिली, क्योंकि उन लोगों ने ही ग्रेविटी फॉल्स को फाइंड किया था। तो हाँ, इट्स ऑब्वियस कि वो लोग बहुत ज्यादा अमीर भी होंगे एंड इस पूरे टाउन में उनकी बहुत ज्यादा इज्जत भी होगी। सो पैसिफिका नॉर्थवेस्ट स्टेज पे इन्विटेशन देती है, किसी को भी अगर कुछ भी बोलना हो इस टाउन के बारे में तो वो आके बोल सकता है। तो विच मेबल कम्स ऑन द स्टेज एंड जब वो स्टेज पे आती है तो पैसिफिका उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है, क्योंकि मेबल बहुत ज्यादा सिली है एंड इसी ट्रेड को उठाकर पैसिफिका उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है। एंड मेबल को वैसे तो कभी बुरा लगता नहीं है इन सब चीजों का, लेकिन इस बार सडनली ड्यू टू सम रीजन उसको इस चीज का बुरा लगता है। अब मेबल और डिपर साथ में बैठे होते हैं नथानियल नॉर्थवेस्ट की मूर्ति के पास और मेबल बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी डिपर को याद आया कि उसने जर्नल के अंदर टाउन के फाउंडर के बारे में कुछ ना कुछ तो देखा था। वो जर्नल खोलता है एंड उसे बोलता है कि जो नथानियल नॉर्थवेस्ट है उसने असल में ग्रेविटी फॉल्स को खोजा ही नहीं है। असली में ग्रेविटी फॉल्स को किसी और ही व्यक्ति ने डिस्कवर किया है एंड वो व्यक्ति कौन है उस तक पहुंचने के लिए उस जर्नल के अंदर एक मैप भी दिया हुआ था। तो मेबल एंड डिपर डिसाइड करते हैं कि वो लोग ढूंढेंगे कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जिसने असलियत में ग्रेविटी फॉल्स को खोजा है और आखिरकार उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज क्यों नहीं है। क्या ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी है या फिर कुछ और। वो इन सब चीजों को डाइसिफर करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन ये सारी बातें करते हुए उनको कॉप्स पीछे से सुन लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये दोनों कॉप्स हैं बिल्कुल ही कामचोर हैं। मतलब भाई इनकी हरकतों के बारे में मैं क्या ही बोलूं। डिपर और मेबल को जितने भी क्लूज वहां पर मिलते हैं वो उन सब का इस्तेमाल करके उस सीक्रेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे एंड सरप्राइजिंगली इन सब में सबसे बड़ा हाथ मेबल का था, क्योंकि मेबल ही वो व्यक्ति थी जो कि अपनी सिली हरकतों की वजह से इन सभी कोड्स को डिकोड कर पा रही थी। एंड ऐसा करते करते मेबल एंड डिपर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो सभी सीक्रेट छुपाए हुए थे ग्रेविटी फॉल्स के फाउंडर के बारे में। अब पुलिस वाले वहां पहुंचे कैसे? इट्स ऑल थैंक्स टू मेबल, क्योंकि मेबल टॉफी के रैपर्स फेंकते हुए आ रही थी, जिसके कारण वो लोग पकड़ लेते हैं इन दोनों को। अब डिपर और मेबल पूछते हैं कि भाई आप लोग ये सारी चीजें जो है वो टाउन वालों से छुपा क्यों रहे हैं? तो वो दोनों पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, लेकिन हम तुम लोगों को बता देते हैं वो सीक्रेट। तो वो पुलिस वाले डिपर और मेबल को एक फुटेज दिखाते हैं, जिस फुटेज से हमें पता चलता है क्विंटन ट्रेमबली के बारे में, जो कि 8th and the half प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, जिन्होंने पैंट्स के ऊपर बैन लगा दी थी और सिर्फ चड्डी पहननी अलाउड थी, जिन्होंने कोर्ट में से बुढ़े लोगों को हटा के जवान बच्चों को रख दिया था। इन शॉर्ट उस व्यक्ति ने बहुत सारी चूतिया हरकतें की थी जिसकी वजह से उसको निकाल दिया गया था, बट ये एक बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। एंड क्विंटन ट्रेमबली ही वो व्यक्ति है जिसने ग्रेविटी फॉल्स साउंड को डिस्कवर किया था और उसने अपने आप को एक क्यूबॉइड के अंदर पैक कर लिया था जो कि पीनट बटर से बना हुआ था, क्योंकि उसका मानना था कि पीनट बटर के अंदर लाइफ प्रिजर्विंग एबिलिटीज होती हैं। अब क्या ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो एक बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन तब भी डिपर और मेबल को अब वो पता है, तो इसीलिए वो दोनों पुलिस ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि वो डिपर और मेबल को अमेरिका लेकर जाएंगे जेल में बंद करने के लिए। वो लोग ट्रेन के अंदर डिपर और मेबल को साथ में क्विंटन ट्रेमबली के लेके जा रहे थे जेल में डालने के लिए। तभी मेबल थोड़ा सा पीनट बटर खा लेती है क्विंटन ट्रेमबली की उसकी वाइडल बॉक्स से एंड देन वी सी क्विंटन ट्रेमबली कम्स बैक टू लाइफ। अब इसके बाद एक बहुत ही फनी सी चीज हैपन होती है जो कि अगर आप लोग खुद देखेंगे तो सारा आपको मजा आएगा। अब देखो क्या है ना कि क्विंटन ट्रेमबली जब 8 and a half प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने कभी भी रिजाइन नहीं किया था। सो बाय दैट मींस क्विंटन ट्रेमबली इज स्टिल द प्रेसिडेंट, ऐसा लॉजिक डिपर देता है। तभी क्विंटन ट्रेमबली इन दोनों व्यक्तियों को ऑर्डर देता है कि जहां पर जो भी कुछ हुआ है वो इन सब चीजों को भूल जाए और एक लंबी वेकेशन पे चले जाएं। तो इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को इसकी बात माननी पड़ती है। अब डिपर को इस चीज का शुक्रिया करते हुए क्विंटन ट्रेमबली एक मास्टर की देता है एंड साथ ही में देता है एक नेगेटिव $10 का नोट। This is worthless. It's less than worthless, my boy. ये वाला एपिसोड मेरा वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड में से एक है, क्योंकि वैसे तो इस एपिसोड का रियल स्टोरी से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी द कंप्लीट स्टोरी ऑफ दिस अलोन एपिसोड इज रियली गुड। ये एपिसोड बहुत सारी चीजें सिखाता है। अब खैर मैं वो सारी चीजें डिकोड नहीं करूंगा कि एपिसोड आपको क्या क्या सिखाता है, बट स्टिल जब आप इस एपिसोड को देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा दैट दिस एपिसोड हैज रियली अ लॉट टू ऑफर देन व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इन फ्यू मिनट्स।
स्टैन, डिपर, मेबल एंड सूस सभी लोग मिलकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी उन्हें एक फिर से प्रोमो दिखता है जिसके अंदर लिटिल गिडियन कह रहा था कि वो मिस्ट्री शैक के ऊपर कब्जा करेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। पता नहीं एक वीर सा प्रोमो था वो। टू व्हिच अंकल स्टैन रिप्लाइज, Please, the only way Gideon's taken over the shack is by breaking in and stealing my deed. You mean like right now? 38, 41. By one of the most funny things I've seen in this series, Uncle Stan गिडियन से कहता है कि तुमने अगर लॉकर ले भी लिया तो तुम्हें उसका पासवर्ड कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि उसका पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में है और कहीं भी नहीं। तो विच गिडियन डिसाइड्स कि भाई कुछ भी हो जाए अब उसे वो मिस्ट्री शैक के कागजात लेने हैं और मिस्ट्री शैक के ऊपर कब्जा करना है। हालांकि मिस्ट्री शैक उसे एक बहुत ही अलग कारण के लिए चाहिए और जब वो आप कारण सुनेंगे तो आपको भी बहुत ज्यादा शॉक होगा। इस एपिसोड में द रिलेशनशिप बिटवीन डिपर एंड ग्रंकल स्टैन को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। दरअसल बात यह है कि डिपर हमेशा ग्रंकल स्टैन से थोड़ा बहुत उखड़ा उखड़ा रहता है क्योंकि ग्रंकल स्टैन हमेशा डिपर से ही मुश्किल काम करवाते हैं। उसे लगता था कि ग्रंकल स्टैन उससे हेट करते हैं एंड इसीलिए वो भी थोड़ा बहुत ग्रंकल स्टैन से हेट करने लग गया था। ऑन दी अदर साइड Little Gideon was going to do a really wrong thing. Little Gideon summon करता है एक mysterious creature को जिसका नाम है बिल साइफर। एंड जो चीज मैं अब कहने वाला हूँ वो चीज मैं 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं infinite times रिपीट करने के लिए तैयार हूँ कि बिल साइफर is one of the greatest antagonists ever created in the medium of cartoons. Gravity Falls, it is good to be back. वो बिल साइफर को समन करता है जर्नल 2 की मदद से और वो बिल साइफर से कहता है कि उसे स्टैन नाम के एक व्यक्ति के दिमाग में जाना है और उसके अंदर से उसके लॉकर का कोड लेकर के आना है। तो विच बिल साइफर सेज कि हाँ मैं कर दूंगा ये काम लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मेरी एक मदद करनी पड़ेगी एंड द डील इज लॉक्ड। तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेल चोद समझ लिया था। तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है तो छपरी है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा। तुम लोगों ने दरअसल मेरे को मेबल एंड सूस इन सब चीजों को होते हुए देख लेते हैं। मेबल एंड सूस जल्दी से डिपर के पास जाते हैं एंड वो कहते हैं कि हमें किसी भी तरीके से ग्रंकल स्टैन को बचाना पड़ेगा वरना हमारे हाथ से मिस्ट्री शैक चले जाएगा। वो तीनों लोग जनरल नंबर 3 का इस्तेमाल करते हैं एंड दे एंटर ग्रंकल स्टैन्स माइंड। वो लोग वहाँ पर बिल साइफर से मिलते हैं लेकिन बिल साइफर उन लोगों को चकमा देकर आगे निकल जाता है और वो 2 चमकीले लॉन्डो को भी समन कर देता है जो की बहुत ज्यादा ही प्रिय थे मेबल को। We must be in heaven, 'cause I just saw an angel. I'm never letting go of your love. I really don't have any idea why girls like this kind of stuff. इसके बाद वो पूरा सीक्वेंस चलता है जिसके अंदर सभी लोग जाते हैं ग्रंकल स्टैन के माइंड के अंदर और ग्रंकल स्टैन के माइंड के अंदर जितनी भी चीजें हैं सभी वो देख रहे होते हैं, उसमें ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पर वो कोड वाली जगह है। एंड इसमें एक चीज बहुत ज्यादा मुझे बढ़िया लगती है कि जब डिपर देखता है जाकर के कि ग्रंकल स्टैन उससे एक्चुअली में हेट क्यों करते थे, जब वो रिवील होता है सो दैट इज वन ऑफ द रियली हार्ट वार्मिंग थिंग्स क्योंकि ग्रंकल स्टैन कभी डिपर से हेट करते ही नहीं थे। अब वो पूरी चीज क्या थी उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद देखें उस चीज को। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शोडाउन भी देखने को मिलता है हमें बिटवीन डिपर एंड बिल साइफर। अब हाँ, इसको देखने के बाद बहुत लोग कह सकते हैं कि कोई एक्स व्यक्ति जीत गया, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ इसमें कोई भी नहीं जीतता है। बिल साइफर यहाँ से चले जाता है बिकॉज ही फील्ड द प्लान एंड डिपर और मेबल खुश हो जाते हैं क्योंकि वो मिस्ट्री शैक के कागजात बचाने में कामयाब हो गए थे। You know, I'm impressed with you guys. You're a lot more clever than you look, especially the fat one. He's talking about you. लेकिन यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन चीज हमें देखने को मिली है वो ये है कि बिल साइफर विल रिटर्न क्योंकि बिल साइफर इज रियली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स कुछ बहुत ही अलग हैं। क्योंकि बिल साइफर इस टाइम फेल हो जाता है तो वो गिडियन से असलियत में क्या मदद लेना चाह रहा था इसके बारे में वी हैव नो आइडिया बट यस अ पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस इज कि अब मिस्ट्री शैक बच गया है। सो यस, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। राइट? रॉन्ग। गिडियन को वो पेपर किसी ना किसी वजह से मिल जाते हैं। वो शैक को चोरी कर लेता है एंड वो पूरे टाउन को अपनी तरफ भी कर लेता है क्योंकि पूरा का पूरा टाउन उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था एंड समहाउ उसको टाउन के अंदर जो भी हो रहा होता है उसको वो सारी चीजें पता होती हैं। लोगों के ऐसे ऐसे फक्ड अप सीक्रेट्स जो कि सिर्फ लोगों को पता होना चाहिए वो भी उसे पता थे। अब क्योंकि स्टैन से उसका मिस्ट्री शैक चिन चुका है तो वो लोग सूस के घर पे उसकी ग्रैंडमा के साथ रहने आ जाते हैं। अब क्योंकि ग्रंकल स्टैन के पास बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ रही थी तो ग्रंकल स्टैन डिसाइड करते हैं कि वो डिपर और मेबल को वापस से उनके पेरेंट्स के पास भेज देंगे। टू विच डिपर एंड मेबल डिसएग्री और वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग नोम्स की हेल्प लेकर के मिस्ट्री शैक के कागजात गिडियन से वापस ले लेंगे। और वो नोम्स की मदद कैसे लेते हैं भाई वो बहुत ही फनी पार्ट है, आप लोग खुद देखना उसे। This is normal. This is normal for gnomes. Scrub, scrub. अब खैर चलो मैं आपको बताता हूँ कि गिडियन आखिर ये सब कर क्यों रहा है। क्या उसे बस इन सब से बदला लेना है इसलिए?
देखो हाँ वो एक रीजन तो है, लेकिन सिर्फ वही एक रीजन नहीं है। द रियल रीजन इज द जर्नल। गिडियन के पास जो जर्नल नंबर 2 है, उसे लगता है कि उसका पार्ट 1 मिस्ट्री शैक में ही कहीं छुपा के रखा हुआ है। अब पार्ट 1 का तो पता नहीं, लेकिन पार्ट 3 तो डिपर के पास है। तो गिडियन को किसी भी तरीके से वो पार्ट 1 चाहिए। क्यों चाहिए इसके बारे में वी हैव नो आइडिया टिल नाउ, लेकिन Something is really fucked up going on in this town. डिपर और मेबल ने जो प्लान बनाया था कि वो नोम्स की मदद से गिडियन को हरा देंगे, that plan fails and गिडियन finds out कि डिपर के पास ही वो किताब थी इतने टाइम से। डिपर और मेबल हार जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अब उनको यहाँ पर रहना कोई सेंस नहीं बनाता है। वो हार चुके हैं गिडियन से और वो लोग अपने घर जाने वाली बस के ऊपर बैठ जाते हैं। बट गिडियन जब उस जर्नल को देखता है कि उस जर्नल के ऊपर नंबर 3 लिखा है, तब गिडियन को लगता है कि नंबर 1 वाली किताब अभी भी डिपर के पास है और वो उसे अपने साथ ले जा रहा है। तो गिडियन एक जायंट रोबोट में बैठता है एंड वो डिपर का पीछा करने चले जाता है। एंड हियर अनदर बैटल हैपेंस। एंड फाइनली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो ग्रैपलिंग हुक काम आता है डिपर एंड मेबल की। अंकल स्टैन गिडियन का पर्दाफाश करते हैं एंड ही गेट्स द पेपर ऑफ हिज मिस्ट्री शैक बैक एंड ही सीक्रेटली गेट्स द बुक टू। बाय। अब ये एपिसोड सीजन 1 का फिनाले था एंड इस एपिसोड के एंड होते होते डिपर ग्रंकल स्टैन को बताता है कि कैसे उसे टाउन्स में जो मिस्टीरियस चीजें हो रही होती हैं वो पता होती हैं। वो ग्रंकल स्टैन को अपनी किताब दे देता है एंड देन वी गेट टू सी समथिंग। ग्रंकल स्टैन ही वो व्यक्ति है जिसके पास उस बुक का पहला पार्ट था। ही नाउ ऑल्सो हैज द सेकंड पार्ट and the third one too. But what is that thing which Grunkle Stan is planning with those 3 books? वो क्या चीज है जिसके पीछे गिडियन इतना सारा पागल था? वो क्या चीज है जो Grunkle Stan ने वेंडिंग मशीन के पीछे छुपा रखी है? Grunkle Stan उन तीनों किताबों के साथ क्या करना चाहते हैं? और क्या Grunkle Stan को ये पता है कि ग्रेविटी फॉल्स में जो मिस्टीरियस चीजें होती हैं उसका कारण क्या है? इन्हीं सब सवालों के साथ the season 1 ends. Now I want you to watch this series. इस सीरीज का पहला सीजन कम्प्लीटली हिंदी में अवेलेबल है, जो कि आप लोग YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस सीरीज को इंग्लिश में देखें, जो कि YouTube के ऊपर अवेलेबल है। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको बहुत सारे स्पॉयलर्स दे दिए हैं, तो मेरे दोस्त मैंने आपको अभी कुछ भी नहीं बताया है। लिटरली मैंने आपको आधी चीजें भी नहीं बताई है सीजन 1 की। तो मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है कि आप इस शो को देखें। दिस इज रियली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमेटेड शोज व्हिच यू हैवंट सीन। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड वॉच इट। यू विल थैंक मी लेटर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस बनाते रहता हूँ। एंड स्क्रीन के ऊपर मैंने अभी द कैप्लिकन वॉच सूची वाली प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप लोग उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको वो वीडियोस पसंद आएगी। Remember, reality is an illusion. The universe is a hologram. Bye, gold. Bye!